स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। 370 और 35 एक हो गए, एक ज़माना हो गया। शायद अब उसकी लोग बात भी नहीं करते हैं, लेकिन उसके निशान अभी भी बाकी हैं। मैं बात कर रहा हूं स्टेट सब्जेक्ट की। मैंने आपको एक कहानी बताई थी, लाडली बेटी एक स्कीम आती है गवर्नमेंट की तरफ से। जम्मू कश्मीर के लोग उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं, ना नहीं कर पा रहे। ऑफिस वाले बोलते हैं जनाब स्टेट सब्जेक्ट लेके आओ, तब आपको लाडली बेटी के लिए आप एप्लीकेबल हो। जो मर गया, जिसको हमने बहा दिया, जिसका हम नाम भी नहीं लेते अब, लेकिन वो अभी सांसें ले रहा है, अभी जिंदा है। हालांकि मेरी आज की जो रिपोर्ट है उस पर नहीं है, लेकिन ये कंसर्न है। आज भी गवर्नमेंट ऑफिस में लाडली बेटी स्कीम के लिए, जो बेटी के लिए एक स्कीम रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके लिए जनाब स्टेट सब्जेक्ट मांगा जा रहा है। और कितने लोग दरबदर हो रहे हैं, नहीं ले पा रहे। उसके बाद एक और इश्यू है, कैप्शन पढ़ लिया होगा आपने। अगर आपने जम्मू कश्मीर यूटी से बाहर शादी की है, आपकी बीवी हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, जम्मू कश्मीर यूटी से बाहर से है, जब वो जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे, आपके साथ शादी होगी तो आपके साथ ही आना है उनको। उनका 15 साल तक डोमिसाइल नहीं बनेगा। आप ये समझ लीजिए, अब जो बाहर की लड़कियां होंगी जम्मू कश्मीर यूटी के लड़कों से शादी नहीं करेंगी। वो उनको पता है कि हमारा कैरियर तबाह हो जाएगा। हमने इतनी पढ़ाई की है, हमने इतनी क्वालिफिकेशन हासिल की है, वहां जाकर नौकरी तो हमें मिलनी नहीं है, क्योंकि 15 साल तक हमें वेट करना है। अगर एक लड़की 25 साल की उम्र में शादी करती है किसी जम्मू कश्मीर यूटी के लड़के से, तो 25 और 10 35 40 साल की उम्र में उसका डोमिसाइल बनेगा। और जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के बैठे कुछ लोगों से बात की, जनाब इसमें कितनी सच्चाई है, कुछ लोग दरबदर हो रहे हैं, इसके लिए परेशान हैं। वो कहते हैं जनाब सही है, ये सही है, 15 साल उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई भी लड़की जम्मू कश्मीर यूटी से बाहर की जम्मू कश्मीर के लड़के से शादी करती है, 15 साल तक डोमिसाइल उसका नहीं बन सकता। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ऐसी सेक्शन बांटी गई हैं जिसमें एजुकेशन का रहता है 7 साल तक आपका बच्चा जहाँ पढ़ता हो। लेकिन ऐसा अभी कोई प्रावधान, ऐसी कोई क्लास है ही नहीं है जिसमें ये बताया गया हो जो लड़की शादी कर बाहर से हमारे यूटी में आएगी उसके लिए डोमिसाइल कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ 15 साल वेट करना पड़ेगा। और ये भी मुझसे कहा गया एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, इसको अमेंडमेंट करने की, इसमें कुछ तब्दीली लाने की बात चल रही है, क्योंकि ये सीरियस कंसर्न है। बस इतना ही आज तक। लेकिन आज की बात करूं, जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, 15 साल इंतजार करना पड़ेगा। मेरे साथ एक विक्टिम है जिनके साथ ये सब हो रहा है, और पिछले लंबे समय से ये तहसील के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। इस बेचारे ने भी, गुरदीप सिंह नाम है इनका, इसने भी हिमाचल में शादी की है, लेकिन हालात इनके अभी कुछ इस तरह से हैं। आपका नाम गुरदीप सिंह है? मेरा नाम गुरदीप सिंह है। क्या आपके साथ क्या बीत रहा है? सर सबसे पहले मैं 5-6 चक्कर मैंने तहसील में लगाए। हाँ। तो मुझे तहसील में बोलते हैं आपको 15 से 16 साल का वेट करना पड़ेगा। हाँ। तो सर मैं परेशान हो गया हूँ। अगर 15 से 16 साल मुझे वेट करना पड़ेगा तो मेरी वाइफ की तो कैरियर ही ख़त्म हो गया ना वो कहीं आगे की ना कहीं पीछे की। 15 साल के ना वो नौकरी कर पाएगी ना कुछ। तो मैंने बोला सर कोई अल्टरनेट बताओ या डॉक्यूमेंट बताओ, मैं दे देता हूँ। वो बोलते हो 2005 की वोटर लिस्ट लाओ। 2005 की वोटर लिस्ट 2005 की वोटर लिस्ट का मतलब कि 15 साल हो गए उनको यहाँ आए हुए। सर 15 साल। अभी मेरे 3 दिसंबर 2017 को शादी हुई। अब 2005 की वोटर लिस्ट में कैसे दूं उनको प्रोवाइड करूं? ये आपके सामने मेरे डॉक्यूमेंट। नहीं, कैसे करोगे? वो तो फ्रॉड होगा ना। वही सर वो बोल रहे हैं ना जो उन्होंने बोला, मैंने आपको बता रहा हूँ। मैंने डॉक्यूमेंटेशन बताया, सब कुछ बताया। सर मैं इतना परेशान हो गया। मैं आपका स्टेट से बना हुआ था? हाँ बिल्कुल सर। आपका डोमिसाइल बन गया? बिल्कुल बन गया। आपके पिताजी का स्टेट था? बिल्कुल सर। उनका डोमिसाइल बन गया? बिल्कुल बन गया। आप यहीं के रहने वाले? बिल्कुल सर, ये डॉक्यूमेंटेशन सारे हैं मेरे पास। नहीं मानते? नहीं मान रहे हैं सर। मैं कहाँ जाऊँ? आप ही मुझे बताएं, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या बोलूँ? मैं इतना परेशान हो गया हूँ। मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, 8-10 हज़ार सैलरी लेता हूँ। अगर दोनों मेरे मियाँ, मैं और मेरी वाइफ काम करेंगे तो ही घर चलेगा। ऐसे क्या चलेगा सर? वो कहीं जॉब लेने जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में फॉर्म भरते हैं, तो बोलते हैं सर सबसे पहले डोमिसाइल लाओ। डोमिसाइल मैं अप्लाई करके थक गया हूँ। मैं किसको आप बोलूँ? मैं खुद परेशान हो गया हूँ। मैं क्या करूँ सर? मुझे समझ नहीं आ रही है।
क्या आपने सोचा क्या था कि जब ये शादी हो जाएगी यहाँ आ जाएंगे, डोमिसाइल बन जाएगा, दोनों मियां कुछ ना बीवी कुछ इकट्ठे काम करेंगे, कुछ घर का सर्कल ठीक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा सर, कुछ भी नहीं, मुझे पता ही नहीं है। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब वेस्ट हो रहा है? वेस्ट ही है सर, आप बताइए मुझे, मैं किसको बोलूँगा वेस्ट? आप बोल रहे हैं 15 साल का वेट कीजिए, 15 साल तक तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा ना सर। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं यही सजेशन करता हूँ सबसे कि आप जम्मू में बाहर की लड़कियों की शादी मत करो, क्योंकि 15 साल का अगर मुझे वेट करना पड़ेगा, बाहर की कोई भी आएगी उसका तो कैरियर लॉस हो जाएगा ना। ये लॉस की बात है ना सर। अगर इतनी पढ़ी लिखी लड़की के शादी करनी है, उसको ना प्राइवेट सेक्टर में फिर जॉब कर लेता है। अगर गवर्नमेंट में फॉर्म भरना है तो सर सबसे, अभी तो प्राइवेट वाले भी मांग रहे हैं सर डोमिसाइल कुछ कुछ सेक्टरों में, तो गवर्नमेंट में तो सर कंपलसरी कर दिया उन्होंने। अब मैं कहाँ से डोमिसाइल बनाऊँ? अब मैंने 4th क्लास के अभी कितने एजुकेशन में निकले फॉर्म मैंने भरने हो, सबसे पहले बोल रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट दो, नहीं भरा कोई। मैं कैसे भरना सर? वो जब तक होगा नहीं तो भरेंगे कैसे? ये मेरे डॉक्यूमेंटेशन है, ये मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। आपका बन गया? ये देखो सर, ये मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ये तहसील से मैंने रसीद जो होती है उनकी, ये मैंने रसीद। आपका स्टेट सब्जेक्ट है? आपका लगाया यहाँ पे? ये लगाया मैंने स्टेट सब्जेक्ट सर। ये मेरा स्टेट ये आपका सब्जेक्ट, ये मेरा स्टेट सब्जेक्ट आ गया सर। हाँ। ये उनका वाइफ का नाम जो भी ये आपका राशन कार्ड है? बिल्कुल सर। इस पर वाइफ का नाम चढ़ा हुआ है? सर ये चढ़ा हुआ है, डॉक्टर इन लॉ। ये चढ़ा सर। ये आधार के साथ लिंक भी है? बिल्कुल सर, सीडेड लिखा है इधर। ये सीडेड। हाँ। ये देखो, इसके वैलिड डॉक्यूमेंटेशन क्या दे? वो कहते हैं कि ये फाइल तो ठीक है लेकिन 15 साल कंप्लीट 15 साल वेट करना पड़ेगा आपको। वेट मैं यही बोलता हूँ गवर्नमेंट के आपके माध्यम से कि कुछ ना कुछ करो सर, अमेंडमेंट करो, या तो सीधा नोटिफिकेशन दे दो। नहीं बनता जी, या बाहर के लड़कों को मैं बोलता हूँ इधर के लड़के बाहर के लड़कियों की शादी मत करो, उनका कैरियर लॉस हो जाएगा। यही बोलता हूँ मैं सर। तो अब 15 साल का इंतजार तो आपके लिए सर मैं क्या बताऊँ, 6, 7, 8, 10 चक्कर लगा दिए मैंने तहसील में, मेरे बूट भी फट गए हैं, देख सकते हो सर कितने। वो कहते क्या बोलते क्या? बोलते हैं बनेगा ही नहीं। मैं कहा सर मुझे अल्टरनेट तो बताओ कुछ, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? तहसीलदार साहब के पास जाऊँ, वो भी मना। सर किसके पास जाऊँ? मेरे तो नहीं, वो तो वही बताएंगे जो लॉ में होगा सर। उनसे पूछूंगा ना जो उनको स्टैंप लगाते हैं, जो भी करते हैं, उनसे मैं कंसर्न करूंगा। वो बताते ही नहीं है सर कुछ भी, बोलते 15 साल वेट, 15 साल वेट। 15 साल तक तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा ना। तो आपके माइंड में क्या था कि अगर डोमिसाइल बन जाता है, जॉब मिल जाती है सर, कुछ भी बंदा फॉर्म तो भर सके, बंदे का हक है सर। स्टेट सब्जेक्ट बना तो मेरा तो पर्सनल हक है ना कि मेरी वाइफ मेरे साथ शादी हो, उसका तो बनना ही बनना है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जी। तो जनाब ये मुझे लगता है कि एक गुरदीप सिंह नहीं होगा, ऐसे कई गुरदीप सिंह होंगे जो इस तरह के उसमें चीज़ों में है। अब ये समझने वाली बात है, क्योंकि जहाँ तक मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे कुछ लोगों से, ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा जनाब ये सीरियस कंसर्न ज़रूर है, ये सीरियस कंसर्न है क्योंकि ये मुश्किल हो रही है। और इसके लिए शायद मुझे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने, जो पहले डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने इसके लिए कुछ कहा भी, तो कुछ कार्रवाई भी की थी कि इसमें कुछ अमेंड किया जाए, कुछ इस तरह के प्रावधान लाए जाएं ताकि जो बाहर की बच्चियां यहाँ शादी हो जाती है, यहाँ आती हैं, उनके लिए कोई प्रावधान रहे। मुझे लगता है कि ये तो एक, जिस तरह से गुरदीप ने बताया कि इनकी वाइफ वेल क्वालिफाइड हैं, वो जॉब के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जो फॉर्म निकल रहे हैं लेकिन नहीं भर पा रहे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन इनके लिए ज़रूर मुश्किल होगा। ये सीरियस कंसर्न था। ये सीधा जो डोमिसाइल लॉ को लेकर जो सीधी चोट थी, ये आम जनता पे थी। शायद आज के बाद कुछ इस तरह के प्रावधान आ जाएं, कुछ इस तरह के लूप्स आ जाएं, कुछ इस तरह का अमेंडमेंट इसमें आ जाए ताकि जो बाहर से लड़कियां शादी करके जम्मू कश्मीर में आती हैं उनके लिए कुछ हो। लेकिन इससे तो साफ साफ ये पता चलता है कि जो भी लड़की जम्मू कश्मीर यूटी में शादी करके आएगी वो तो मना कर देगी। अगर वो पढ़ी लिखी लड़की मना कर देगी, अगर उसको जॉब करना है, उसको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, वो मना कर देगी शादी करने से उसको, क्योंकि 15 साल इंतज़ार करना है। एक लड़की 25, 26, 27 साल की उम्र में अपनी जो एजुकेशन एकेडमिक्स है वो ख़त्म करती है, बाहर उससे निकलती है, उसके बाद शादी के बारे में सोचती है। यानी कि अगर वो 25 साल की उम्र में शादी करती है, 15 साल ऐड करो, 40 साल की उम्र में वो डोमिसाइल के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है जम्मू कश्मीर यूटी में। तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ, जिस तरह से मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये हमें भी पता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें जिसका चिंतन मंथन नहीं किया गया, लेकिन इस पर काम चल रहा है। कब तक ये समस्या हल हो जाएगी, कब तक ये गुरदीप सिंह जैसे लोग इस दौर से गुजरेंगे, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।